बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में एक्टिविटीज़ के हवाले से जो हमारा लास्ट पोर्शन है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर 3 है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था, तो अब हम इसको बेहतर अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं। कहता है हाउ नेस्टेड लूप्स आर यूजफुल इन अरेंजिंग अ कैलेंडर। नेस्टेड कहते हैं पहले लूप जो है उसके अंदर एक और लूप आप लगाएं, या एक लूप में तीन चार लूप हैं तो वो नेस्टेड लूप्स कहलाती हैं। ठीक है। अगर नेस्टेड लूप्स में आप किस तरह से कैलकुलेटर को अरेंज कर पाएंगे या वो किस तरह ये काम करने के लिए एक यूज़फुल टूल साबित होंगे, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर दिया, फंक्शन हमने ले लिया है जी। फंक्शन का नाम है डेज अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर मंथ, जिसका पैरामीटर है मंथ। ठीक है। फिर अगर मंथ की जो रेंज है वो 1 3 जो इवन नंबर्स हैं उसमें है तो रिटर्न कर दें 31। अगर नहीं है तो 4 6 9 11 जो ऑड नंबर की रेंज है उसमें है इवन के अलावा, तो रिटर्न कर दे 3। अगर इन दोनों की रेंज में नहीं है एल्स कर दे रिटर्न कर दे 28, जो कि फरवरी के महीने में होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन हमने अप्लाई कर दी फंक्शन के अंदर। ठीक हो गया। फिर अब हमने 1 से 12 तक नंबर जनरेट कर दिए, मंथ के ऊपर लूप लगी फॉर, ऐसे कहते हैं काउंट कंट्रोल लूप, जिसमें हमें पता होता है कि हमें कितनी दफ़ा नंबर जनरेट करने हैं। फिर डिस्प्ले कहते हैं आउटपुट करने को, कर दे मंथ, और कॉलम लगा के ये मंथ लिखेंगे तो इसका मतलब है कि जो मंथ की वैल्यूज़ होंगी वो जनरेट हो जाएंगी। ठीक है। फिर फॉर डे फ्रॉम 1 to days अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर मंथ इनटू मंथ, डे फ्रॉम 1 से लेके डेज अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर मंथ तक जितना भी डेटा है वो ये जनरेट कर देगा, फिर डिस्प्ले करवा देगा डेज को, और हमारे पास ये काम ख़त्म हो जाएगा। और इसको समझाने के लिए मैं आपको पाइथन कोड का इस्तेमाल करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, शुरू में हमने फंक्शन डेफ करके लिख लिया, वही सूडो कोड है, वही सारा कुछ है। ठीक है। फिर जिस वक्त यहाँ तक हम पहुँच गए, फिर मैंने बाहर निकल लिए फंक्शन के अंदर का सारा पार्ट। अब फंक्शन से हम बाहर आ चुके हैं, जिसमें हम मंथ को 1 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। फिर कंडीशन लगती है वाइल मंथ इज लेस देन इक्वल टू 12, जब मंथ कम हो और बराबर हो 12 के तो डे को 1 कर दें। अगर फिर दोबारा वाइल की कंडीशन लगेगी वाइल डे इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर वाइल की कंडीशन पे देन छोटा है और बराबर है डेज इन द मंथ मंथ के, तो प्रिंट करवा दे मंथ और डे। फिर डे में एक इंक्रीमेंट करवा दें और मंथ में एक इंक्रीमेंट करवा दें। अब होगा क्या देखिएगा ज़रा। जी हाँ, ये मंथ 1 आ गया तो ये इसके सारे डेज लिखे हुए आगे। इसी तरह अगर आप नीचे जाएं तो आपको नज़र आएगा कि 31 तक मंथ 1 ख़त्म हो रहा है। मंथ 2 की बात करें 28 तक मंथ 2 ख़त्म हो रहा है। फिर इसी तरह 31, फिर इसी तरह करते करते 31, और ये एज इट इज़। ये सिंपल सा कोड आप लिख लें तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब राइट अ सूडो कोड दैट टेल्स द यूजर दैट द नंबर दे एंटर इज नॉट अ 5 और 6। एक सूडो कोड लिखना है जिसमें आपने यूजर को बताना है कि जो उन्होंने नंबर लिखा है वो ना तो 5 है ना तो वो 6 है। तो चलें शुरू करते हैं। आपने लिखना है स्टार्ट, फिर वो नंबर इनपुट यूज़र से ले लें जो इनपुट वो करेंगे। इनपुट ले ली, फिर आपने कंडीशन लगा देनी है जो आपने वेरिएबल का नाम लिखा है। इफ़ लगा कि वेरिएबल का नाम कि वो बराबर नहीं है 5 और 6 के, तो डिस्प्ले करवा के नंबर जो आपने लिखा है वो 5 या 6 से बराबर नहीं है, ख़त्म। तो ये कुछ आपने सूडो कोड इसमें लिखना था। फिर कहता है सूडो कोड लेकिन जिसमें आपने 3 काम परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले यूज़र से इनपुट लें, जो इनपुट कहती है अगर 0 और 10 के दरमियान में हो तो लव्स ब्लू लिखा हुआ आ जाए, अगर 10 और 20 के दरमियान में हो तो जो लव्स है रेड लिखा हुआ आ जाए। फिर अगर गिट लव्स
बिटवीन है 20 and 30 के, तो वर्ड ग्रीन लिखा हुआ आ जाए। अगर इसके अलावा कोई और नंबर है तो करेक्ट कलर ऑप्शन नहीं है। तो इसे कैसे लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे। शुरू में आपने यूज़र को इनपुट मांगनी है और फिर कंडीशन लगा देनी है कि अगर नंबर जो वेरिएबल का नाम था वो यहाँ आएगा, इसके बाद इनपुट मैंने नंबर लिखा तो मेरा नंबर वेरिएबल है, ठीक है। वो अगर बिटवीन है 0 और 10 के तो ब्लू डिस्प्ले कराएं। एलिफ अगर 10-20 के तो रेड, नहीं तो फिर एलिफ में लिखें ग्रीन हो जाए अगर 20-30 के है। और इसके अलावा है तो करेक्ट कलर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, ख़त्म। ठीक हो गया। ओके जनाब, आप कहते हैं कि सूडो कोड लिखें जिसमें आप डाइस रोल करवाएंगे दो प्लेयर्स के दरमियान, ठीक है, बारी बारी। और अगर वो डाइस 6 रोल करेगा तो जो पहला बंदा है उसकी बारी होगी दोबारा डाइस को रोल करने की। कितना सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी समझ आ रही है। हम इसे शुरू कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। प्लेयर 1 का जो स्कोर है वो 0 सेट कर दें, प्लेयर 2 का भी 0 कर दें। इनिशियलाइजेशन कर दी ताकि गार्बेज वैल्यू या कोई पाइथन लूप में ये जिस वक्त हम कोड लिखें तो कोई मसला ना हो, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, बता दिया कि ये 0 से शुरू करवाएं इसको। फिर फॉर एवर लूप लगाई जो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। रोल डाइस फॉर प्लेयर 1, ठीक है, रोल करवा रहे हैं डाइस और प्लेयर 1 के लिए। अगर डाइस रोल 6 हो जाता है तो 6 प्लेयर 1 के स्कोर में ऐड कर दें ताकि उसकी बारी अगेन हो। फिर दोबारा डाइस रोल करवाएं प्लेयर 2 के लिए। अगर डाइस रोल हो 6 तो ऐड दोबारा करें 6 प्लेयर 2 के अंदर ताकि उनकी दोबारा बारी हो। फिर कंडीशन लगी, अगर प्लेयर 1 का जो स्कोर है वो ज़्यादा है या बराबर है 100 के, या प्लेयर 2 का जो स्कोर है वो बराबर है या ज़्यादा है 100 के, ठीक है। तो प्लेयर 1 की बारी होगी, नहीं तो प्लेयर 2 की। फिर लूप से आप बाहर हो जाए। अब इसी कोड को मैं आप लोगों को पाइथन में समझाता हूँ ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आए। ओके जनाब, इंपोर्ट करवाया रैंडम से प्लेयर 1 और प्लेयर 2 इनिशियलाइज 0। फिर वाइल ट्रू कंडीशन बूलियन वैल्यू डाइस रोल प्लेयर 1 को रैंडम दे रही वैल्यू, ठीक है, इंटीजर जो 1 और 6 है। वही बात इसने यहाँ पर करके समझा दी जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। रोल करवाया, इसके नाम का वेरिएबल आपने ले लिया, इसी नाम का वेरिएबल प्लेयर 2 के लिए ले लिया, फिर इसमें स्पेक्स ऐड किया और ये तो इस तरीके से हमारे पास पूरा कोड आ गया। अब इसमें रन करूँगा तो लिखा हुआ है फाइनल स्कोर प्लेयर 1 ने 102 किए हैं और प्लेयर 2 के 90 है, तो इसका मतलब है प्लेयर 1 जीत चुका है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के स्कोर कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर। और ये बता रहा है कि किसके स्कोर ज़्यादा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, फाइनल स्कोर आपके सामने लिखे हुए आ चुके हैं। ओके जनाब, यहाँ लिखा हुआ है कि डेवलप करें एक सूडो कोड जिसमें आप एग्जीक्यूट करें 10 दफ़ा ऊपर वाले सूडो कोड को। काउंट करें स्कोर, दोनों प्लेयर्स को अनाउंस करें विनर जो भी होगा या मैच ड्रॉ हो गया आखिर में, तो उसके हवाले से हमें बता रहे हैं। शुरू में आपने 3 वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं। गेम काउंट को 0 कर देना है, एक टोटल प्लेयर 1 स्कोर को और एक टोटल प्लेयर 2 स्कोर को आपने 0 कर देना है। लूप चलाएंगे रिपीट 10 दफ़ा, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट करें डाइस रोलिंग प्रोग्राम को, वेरिएबल का नाम रख लिया। फिर प्लेयर 1 और स्कोर में टोटल प्लेयर 1 स्कोर जमा कर दें। फिर इसी में प्लेयर 2 स्कोर में टोटल प्लेयर 2 जमा कर दें और गेम काउंट को 1 बढ़ा दें, ठीक है। फिर अगर प्लेयर 1 स्कोर ज़्यादा है, प्लेयर 2 स्कोर है, प्लेयर 1 जीत गया। अगर 2 प्लेयर 1 से ज़्यादा है तो प्लेयर 2 विन हो गया, वरना मैच ड्रॉ हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो खत्म। इसको भी हम पाइथन में कन्वर्ट करके समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे अंदाज में समझ आ सके। अब है वही इम्पोर्टेंट, हम 3 चीज़ों की इनिशियलाइज किया। फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 10 की रेंज दे रही, काउंट कंट्रोल लूप लगा दी, प्लेयर 1 को रैंडम दे दी और प्लेयर 2 को रैंडम वैल्यू दे दी, ठीक है। फिर कहते हैं इनके अंदर ये ऐड कर दें और इसको इंक्रीमेंट कर दी जिस तरह मैंने आपको समझाया था। फिर ये कंडीशन लग गई और फिर ये हो गया। अब हम रन करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। प्लेयर 1 जीत चुका है,
अगेन रन करूँ, प्लेयर 2 जीत चुके। हर दफ़ा कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होगी। अब देख ले, मैच ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अच्छा, इस कोड में हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेट होंगी, तो हर दफ़ा कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होगी। पहली दफ़ा ये होगी, ये फिर क्या होता है तीसरी दफ़ा इन दोनों में से कोई हो जाए, और फिर चौथी दफ़ा जाके, ये डिपेंड करता है किस पर अप्लाई होगी, ठीक है। फिर दोबारा मैं अगर इसे करूँ मैच ड्रॉ और प्लेयर 2 विंस, तो ये आप देख सकते हैं ये कोड इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक हो गया। ओके, तो हमारे पास कोड ख़त्म हो चुके हैं। आई होप कि आपको पाइथन स्टाइल वगैरह बेहतर अंदाजे से इस कोड की समझ आई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है और आपने कुछ नया सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त। नई वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, उसमें हम पूरी एक मेज गेम स्क्रैच के अंदर बनाना सीखेंगे, स्क्रैच का इंटरफेस कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि मैं और भी लर्निंग फेज में हूँ, इसलिए मैं भी जिस वक्त आपकी लेक्चर करवाता हूँ तो साथ सीख रहा होता हूँ। तो इस वजह से कोई चीज़ मुझसे गलत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उससे अगली नई वीडियो में ठीक कर दिया करूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे।